हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3047 देख रहे हैं। फाइंड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ स्क्वायर इनसाइड टू रेक्टेंगल्स। तो यहाँ पे हमें एन रेक्टेंगल्स दिए होंगे 2D प्लेन में, और जिनकी जो एजेस हैं वो पैरेलल हैं एक्स और वाई एक्सिस से। और हमें ना ये जो रेक्टेंगल्स हैं इनका बॉटम लेफ्ट कोऑर्डिनेट और टॉप राइट कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्लेन में कहाँ लाई कर रहा है। और हमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट कैन फिट इनसाइड द इंटरसेक्टिंग रीजन ऑफ एटलीस्ट 2 रेक्टेंगल्स। तो हमें अपने आंसर के लिए मैक्सिमम एरिया ऑफ अ स्क्वायर निकालना है जो कि 2 रेक्टेंगल्स के बीच में इंटरसेक्ट करते हुए बन रहा होगा। और अगर कोई ऐसा स्क्वायर नहीं मिल रहा है देन वी विल रिटर्न 0 एज आवर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे 3 रेक्टेंगल है, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो इन तीनों ही रेक्टेंगल में अगर हम इंटरसेक्टिंग वाला एरिया देखें तो एक तो ये वाला इंटरसेक्टिंग एरिया है जो रेड और ब्लू के बीच में है, और उसके अलावा ये ब्लू और ग्रीन के बीच में भी एक ये लॉन्ग स्ट्राइप हुई है। तो यहाँ पे रेड और ब्लू के बीच में सिर्फ ये वन साइड का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ पे ब्लू और ग्रीन वाले रेक्टेंगल के बीच में एक ही रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन अगर हम स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वन लेंथ वाली साइड का स्क्वायर मिलेगा। तो हमारा जो एरिया होगा वो मैक्सिमम हम 1 ही निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रेक्टेंगल हैं, एक ये ब्लू वाला रेक्टेंगल है, एक ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल है और एक ये रेड वाला रेक्टेंगल है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों के लिए इंटरसेक्शन की बात करें तो जो रेड और ब्लू वाला रेक्टेंगल है दैट इज इंटरसेक्टिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, और जो ग्रीन और ब्लू वाला रेक्टेंगल है वो इस वाले पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया आ रहा है, अगर हम उसमें देखें कि जो मैक्सिमम स्क्वायर एरिया है वो कितना बन सकता है, तो इसके लिए दैट विल बी 1 × 1। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम इन दोनों के लिए बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारा स्क्वायर एरिया बन सकता है दैट कैन बी 1 × 1। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि एक से ज़्यादा अगर रेक्टेंगल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम वो वाला एरिया कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली सोचो कि अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा रेक्टेंगल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना वो कम ही होता जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम मिनिमम सिर्फ 2 रेक्टेंगल ही ले लें तो उससे भी हमारा जो आंसर है वो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। हमें सारे रेक्टेंगल्स के लिए सारी पॉसिबिलिटीज चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ किन्हीं भी 2 रेक्टेंगल्स के लिए उनके बीच का जो भी इंटरसेक्टिंग एरिया आ रहा है ये देखना है, और अगर ये एरिया हमारा मैक्सिमाइज हो जाता है देन दैट वी कैन रिटर्न एज आर आंसर। हमें सारे रेक्टेंगल्स के लिए देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये तीनों आपस में कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक और रेक्टेंगल ले आए तो यहाँ पे ये कैसे इंटरसेक्शन हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना जो एरिया है वो मैक्सिमाइज करना है, एंड दैट कैन बी पॉसिबल विथ 2 रेक्टेंगल्स ईजिली। ठीक है, तो अभी हमें किन्हीं भी 2 रेक्टेंगल्स के बीच में जो भी इंटरसेक्टिंग एरिया आ रहा है वो कैलकुलेट करना है, और ये काम हमें सारे पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स के लिए करना है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से 2 रेक्टेंगल्स हैं जिनके बीच का जो एरिया है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी जो एरिया निकालते हैं किन्हीं भी 2 रेक्टेंगल्स का वो कैसे निकलता है। अगर हमारे पास लेट्स से 2 रेक्टेंगल्स ये हैं, ठीक है, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ये दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 x4 y4। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, लेफ्ट और राइट में और टॉप और बॉटम में, ये कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है टू गेट द साइड विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द स्क्वायर। ठीक है, अभी ये वाला जो एरिया है इसका लेफ्ट साइड कहाँ से शुरू होगा, हमारे जो ओरिजिनल रेक्टेंगल दिए हुए हैं ना उनमें जो भी मैक्सिमम लेफ्ट है ना वहाँ से ये एरिया शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसका जो राइट साइड है वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, हमारे जो रेक्टेंगल दिए हुए हैं उनमें जो भी मिनिमम साइड है ना, जो कि मिनिमम यहाँ पे आ रहा है ना, पहले ये ख़त्म हो रहा है। सेम काम हमारा इसके टॉप और बॉटम के लिए भी हो रहा है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यू कैन नोटिस दिस एंड वी विल सी दिस इन ऑल अदर एग्जाम्पल्स एज वेल। तो यहाँ पे टॉप के लिए इन y4 और y2 वैल्यू में जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ले सकते हैं। ठीक है, और बॉटम के लिए यहाँ पे y1 और y3 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट के लिए यहाँ पे जो भी हमारे इन दोनों में से x1 और x3 में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ले सकते हैं, और राइट के लिए इन दोनों में से x2 और x4 में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास जो भी हमारा इंटरसेक्शन वाला एरिया है ना इसके चारों तरफ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अभी ये कोऑर्डिनेट्स बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें लेफ्ट और राइट वैल्यू मिल जाती है तो उससे हमारी साइड पता चल जाएगी। सिमिलरली अगर हमें टॉप और बॉटम वैल्यू पता चल जाती है तो हमारी यहाँ पे जो लेंथ है वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी विड्थ और लेंथ है उसको पता करने के बाद वी कैन सिंपली गेट द मिनिमम ऑफ दोज टू टू गेट द स्क्वायर जो बन सकता है यहाँ पे उसका साइड। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन हमने की है ना ये हमारे किसी भी सेटिंग में वैलिड है। ठीक है, तो अगर हम लोग एग्जांपल देखें
तो इस तरीके का एग्जाम्पल तो हमने अभी देखा ही हुआ है। अगर हम ये वाला एग्जाम्पल देखें कि एक रेक्टेंगल के अंदर ही दूसरा रेक्टेंगल है, तो अगर हम नोटिस करें तो हमारा जो इंटरसेक्टेड एरिया है वो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पे लेफ्ट वाली साइड निकालेंगे तो दोनों की जो लेफ्ट है उनमें जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कौन सी है, ये वाली, तो इसकी लेफ्ट आ गई, ठीक है। अगर हम राइट वाला देखेंगे तो दोनों में से जो भी मिनिमम है, तो मिनिमम कौन सी है, ये वाली आ गई। अगेन हम टॉप में देखेंगे तो इन दोनों में से जो मिनिमम है कौन सी है, ये वाली है, तो हम ये वाली ले लेंगे साइड। और अगर हम लोग बॉटम में देखेंगे तो जो भी मैक्सिमम है दैट इज दिस वन। तो यहाँ पे इवन दो ये वाला रेक्टेंगल पहले वाले रेक्टेंगल के अंदर है, स्टिल वी आर एबल टू फाइंड द इंटरसेक्शन ईजिली, ठीक है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में अपना फॉर्मूला लगाएंगे टू गेट द इंटरसेक्शन वाला एरिया, ठीक है, तो हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू आएगी वो ये आ रही होगी, ठीक है, और जो हमारी राइट की वैल्यू आ रही होगी वो इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो आ रही होगी, ठीक है। और हमारे टॉप के लिए हमारे इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो वैल्यू ले रहे हैं, और बॉटम के लिए इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एरिया है ना, ये दिखा रहा होगा हमारा आंसर के लिए, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी लेंथ और विड्थ आएगी इसकी वो नेगेटिव आएगी। तो हम इस चीज़ को अपने सॉल्यूशन में इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो या तो हम ऐसा कर देंगे कि अगर हमारे पास टॉप माइनस बॉटम की वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी ना, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम फिर भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम साइड की वैल्यू सेट होगी ना हमारे आंसर के लिए वो 0 सेट होगी, और जो नेगेटिव है दैट इज़ डेफिनेटली लेस देन 0, तो हमारा जो आंसर है वो 0 ही बना रहेगा। तो अगर हम सारे रेक्टेंगल्स के लिए ये वाला काम कर देंगे और उसके बाद जो भी हमारी मैक्सिमम साइड आएगी ना उसकी हेल्प से हम अपना जो स्क्वायर का एरिया है वो रिटर्न करके दे सकते हैं। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड के लिए जितने हमारे रेक्टेंगल्स हैं पहले वो निकाल लेते हैं। अभी हम एक मैक्स साइड करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो इनिशियली हम इसको 0 रखते हैं क्योंकि हमारी जो साइड्स हैं वो नेगेटिव भी मिल सकती हैं हमें, और अगर हमारे कोई भी साइड इससे बड़ी नहीं मिल रही है इसका मतलब कि जो हमारा एरिया है स्क्वायर का वो भी 0 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दो नेस्टेड फॉर लूप चलाएंगे और सारे रेक्टेंगल्स के लिए देखेंगे कि इसके साथ जो भी इंटरसेक्टिंग रेक्टेंगल है वो कितना स्क्वायर का एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्क्वायर की साइड निकालेंगे, जो एरिया है वो हम बाद में रिटर्न कर देंगे मैक्स साइड में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा इंटरसेक्टिंग एरिया है उसके लिए हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे किन्हीं भी दो रेक्टेंगल की जो भी लेफ्ट वाली साइड है उसमें जो भी मैक्सिमम होगी वो हम अपने लेफ्ट के लिए कंसिडर करेंगे, और राइट के लिए दोनों रेक्टेंगल्स में जो भी राइट साइड में मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा इंटरसेक्टिंग एरिया का पार्ट होगा, ठीक है। तो हम वो वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो राइट वाला एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारे यहाँ पे टॉप राइट वाली एरे में मिल जाएगा। तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो निकाल लिया, और उसके अलावा जो हमारा दूसरा वाला रेक्टेंगल है जे वाला उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी विड्थ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विड्थ विल बी राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है। अभी हम सेम काम टॉप और बॉटम वैल्यूज के लिए करेंगे और उसके लिए भी हम जो लेंथ होगी वो निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे हम जो लेंथ है वो भी निकाल लेते हैं। तो दिस विल बी टॉप माइनस बॉटम, ठीक है। तो अभी हमारी जो स्क्वायर की साइड होगी वो इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी। इसके बाद हम अपनी जो मैक्स साइड की वैल्यू है वो अपडेट कर देते हैं, और एट द एंड हमारे पास मैक्स साइड में जो भी हमारे पास मैक्सिमम स्क्वायर होगा उसकी साइड आ गई होगी, तो हम जो मैक्सिमम एरिया बनेगा वो रिटर्न करके दे सकते हैं। एंड नाउ वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमने दो फॉर लूप चलाए हुए हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी यहाँ पे कुछ नहीं लगनी चाहिए क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं। तो दैट विल बी ऑर्डर ऑफ 1। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।